थाना रामगढ़ क्षेत्र 60 फुटा रोड अंबेडकर मूर्ति के सामने चूड़ी व्यापारी पर हमला कर 50,000 छीने, हमलावर सीसीटीवी में कैद। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र 60 फुटा रोड अंबेडकर मूर्ति के सामने चूड़ी व्यापारी द्वारा दुकान खोलते समय हमला कर 50,000 रुपये छीन कर ले जाने का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी में भागते एक युवक का फोटो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया थाना रामगढ़ क्षेत्र अंबेडकर मूर्ति के सामने निवासी अजीम पुत्र अजीत चूड़ी व्यापारी है। वह शीतलखा स्थित गोदाम से 50,000 रुपये कारीगरों को बांटने के लिए लाया था। दुकान जो कि उसके निवास पे ही है आया था। आज सुबह दुकान खोलते समय व्यापारी का आरोप है किसी अनजान ने उस पर हमला कर उससे 50,000 रुपये छीन लिए और फरार हो गया। उक्त चूड़ी व्यापारी ने थाना रामगढ़ में तहरीर दी है और बताया कि सीसीटीवी में भी उक्त हमलावर कैद हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपकी खबर के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। बताते थे। खोलो खोलो। ये चलो चल के ऊपर आ। नहीं चलो साबर है। मेरे पास नहीं ऊपर है। पीछे देखो जी। नाम है आपका? मेरा नाम अजीम है। अजीम जी, क्या घटना हुई है और किस तरीके से हुई है? मैं सुबह करीब 10:40 में एक गोदाम के वालों के यहाँ से पेमेंट लेके आया था 50,000 रुपये। तो वो सुबह आके मैंने अपने लिए शटर खोला आगे से, तो शटर खोलते ही कोई बंदा मेरे पीछे था, वो ये मुझे मालूम नहीं है। उसने मेरे पीछे से गलेमान पकड़ा और मेरा सर शटर में मार दिया। तो मेरा शटर एकदम मुझे चक्कर से आ गई और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे जिम में पैसे रखे हुए थे, पैसे लेके वो भाग गया। कितना पैसा था? 50,000 रुपये थे। उसकी फुटेज ना सारे कैमरों में 4-5 कैमरे जो लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, उनमें सारे में रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस के पास गए थे? पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस के पास भी गए थे। पुलिस ने जो कैमरे 4-5 जो कैमरे उन्होंने छानबीन करी है। पुलिस वालों ने शिनाख्त भी कर ली है। कोई चोट वगैरह आप पे? जी सर में मेरे माथे भी चोटी है, मेरे ये ब्लड निकल आया था। ये क्या बता सकते हैं कितने लोग थे कि क्या? ये मैंने एक ही लोग देखा था और बाकी के पीछे रिटर्न हो, ये मुझे जानकारी नहीं है। पीछे 1 या 2 या 3 लोग थे, लेकिन एक को मैंने भागते हुए देखा था मैंने। कहाँ की घटना है, किस जगह की? ये 60 फुट रोड अंबेडकर मूर्ति है, वहाँ की घटना। ये मोहल्ला कौन सा है? मोहल्ला ये कश्मीरी लगता है। फिरोजाबाद निर्देश में थाना उत्तर पुलिस टीम के द्वारा कार्यवाही करते हुए 12 घंटे के अंदर हत्या का किया खुलासा। हत्या करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार। थाना उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत ककरऊ कोठी पर कल हुई ईंट से कुचलकर हत्या का पुलिस के द्वारा विधेयक कार्यवाही करते हुए आज किया गया सफल अनावरण। पुलिस ने मृतक विपिन उर्फ महाराज जाटव पुत्र दौजी राम निवासी काशीराम कॉलोनी पचवाड़ा थाना नारखी उम्र 35 वर्ष की हत्या करने वाले अभियुक्त मुन्नेश पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी काशीराम कॉलोनी पचवान थाना नारखी को किया गिरफ्तार, जिसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया, मैंने अपने दोस्त महाराज शराब पिलाकर ऑटो से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, रुपए 150 छीन लिए। उसके बाद वहां से सुनील ढिल्ला और शिव शंकर चले गए और उनके सामने में भी चला गया। फिर मैं महाराज को वहां से निकलने का सड़क पर खड़ा होकर इंतजार करने लगा। तब काफी देर तक महाराज शराब ठेके से नहीं हटा और मुझे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। फिर भी मैं दोबारा ठेके पर गया और ठेके से शराब खरीदी और महाराज से मित्रता वाली बात शुरू कर दी और अपना बदला लेने के लिए अपने साथ लेकर नवाब इंटर कॉलेज से पहले लिंक रोड गांव बैदी के पास आया और सड़क किनारे बैठकर उसको मैंने शराब पिलाई। उसके बाद मैंने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और सड़क से नीचे दोनों लोग लुढ़कते हुए गिर पड़े। वहीं पर पड़ी ईंट से मैंने उसके सिर को कुचलकर उसकी हत्या कर दी और घटनास्थल से भाग आया और भागता ही फिर रहा था। आरोपी को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। आपकी खबर के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की रिपोर्ट। Mm-hmm.
के फिरोजाबाद में घर संसार स्थित जिला कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष की एक प्रेस वार्ता। फिरोजाबाद में घर संसार स्थित जिला कार्यालय पर हुई कांग्रेस जिलाध्यक्ष की प्रेस वार्ता में हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के मुख्य बिंदुओं पर मीडिया संग वार्ता कर विस्तृत जानकारी देकर अपनी बात कही गई। वार्ता के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप तिवारी ने बताया कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की खुली छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाजत नहीं दे सकते। और आज हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला में देश के 23 प्रमुख शहरों में प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं। कहा मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में सीएजी, सीबीआई जैसी सभी सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं पर चाहे नियंत्रण कर लिया हो, लेकिन सत्य हमेशा सामने आ ही जाता है। उसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर दबाया नहीं जा सकता है। कृपया इंतजार करिए और देखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। कई और गुम भेद आने वाले समय में उजागर होंगे। आपकी खबर के लिए फिरोजाबाद से रेहान अली की कांग्रेस रिपोर्ट। कमेटी के आह्वान पर आप लोगों को जिस प्रकार से मालूम है कि 16 तारीख को देश के प्रमुख तकरीबन 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसका नाम दिया गया था हम अडानी के हैं कौन। ये माननीय राहुल गांधी जी द्वारा पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछा गया कि जब आप कहीं भी विदेश यात्रा पे आते हैं तो अडानी जी के प्लेन में क्यों जाती हैं। जब आप जाते हैं तो अडानी जी आपके साथ कितनी बार गए हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं तो उसके बाद अडानी जी उस देश में कब पहुँचे और उनको कितने ठेके मिले हैं। ये जिस प्रकार से जनता के पैसे की लूट मच रही है, हम एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते इसकी खुली छूट नहीं दे सकते किसी भी कीमत पर। और हमारा अधिकार है कि जनता के पैसे की जिस तरह से लूट मचा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, इस केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने, इससे हम सवाल पूछेंगे कि किस प्रकार से आप जनता के पैसों को कहाँ ले जा रहे हैं। जिस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस प्रकार से LIC का पैसा अडानी को दिया जा रहा है, और पता चल रहा है कि साहब वो जो कंपनियां हैं, यहाँ से मलेशिया पैसा पहुंचता है, किसी कंपनी में 12,000 करोड़ पहुंचता है, किसी में 22,000 करोड़ पहुंचता है, किसी में 18,000 पहुंचता है, किसी में 10,000 करोड़ पहुंचता है। और वो कंपनियों में ना वहाँ कोई एम्प्लॉय है, ना उसका कोई ऑफिस है, और वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है किसी गलत गतिविधियों में लिप्त हो ये पैसा, जिससे देश का नुकसान हो। जनता का पैसा, जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई को भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऐशो आराम और अपने सत्ता को के परिवर्तन के लिए कहीं पर भी विधायकों को, MPओ को खरीदने का कार्य के लिए इस तरह से लगा रखा है, किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी इसकी उनको इजाजत नहीं देती। जनता का पैसा जनता के लिए है, और माननीय प्रधानमंत्री जी को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जो है वो खाली विपक्ष के नेताओं को अनर्गल परेशान करने के लिए है। ये अडानी पे भी कोई कार्रवाई होगी। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम JPC की मांग करते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हैं कि वो इन चीजों पर कार्रवाई करें, इन पर जांच करें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि पूरी बहुमत में, वो अभी तक JPC की मांग को स्वीकार कर नहीं रहे हैं। क्यों? अगर ये मांग को उन्होंने स्वीकार कर लिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि इस घोटाले में जो सबसे बड़ा घोटाला है, देश में सबसे बड़ा अगर घोटाला हुआ तो वो हुआ नोटबंदी। उसके बाद अगर ये घोटाला हुआ तो ये जनता के पैसे की लूट है। इसमें जिस प्रकार से कांग्रेस मांग कर रही है कि JPC में, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि दाल में कोई काला नहीं है तो तुरंत उनको ये मांग मान लेनी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं मान रहे। क्यों? कि उनकी पूरी दाल ही काली है। अब उन लोगों का पर्दाफाश हो चुका है केंद्रीय सरकार का, और जनता समझ चुकी है कि ये घोटालेबाजों की, जुमलेबाजों की सरकार है।
भाजपा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर। जब नहीं मिली एम्बुलेंस तो बीमार महिला को गांव से हाथ ठेला से ले गया मजबूर हुआ पति। पन्ना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें आई सामने। पन्ना जिले के मोहंद्रा निवासी 34 वर्षीय उषा लखेरा नाम की महिला की बिगड़ी थी तबीयत। समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस तो पति ने अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेटाया और ले गया अस्पताल। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर। जब नहीं मिली एम्बुलेंस तो बीमार महिला को गांव से हाथ ठेला से ले गया मजबूर हुआ पति। पन्ना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीरें आई सामने। पन्ना जिले के मोहंद्रा निवासी 34 वर्षीय उषा लखेरा नाम की महिला की बिगड़ी थी तबीयत। समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस तो पति ने अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेटाया और ले गया अस्पताल। पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। विस्फोटक सामग्री पर भले ही पुलिस प्रशासन पर शिकंजा कसने की लाख कोशिश करे, लेकिन अवैध गैस सिलेंडरों का कारोबार बदस्तूर जारी है। ऐसा ही एक मामला भिंड शहर के बीचों बीच है, जहां सिटी कोतवाली अंतर्गत सोल्जर बोर्ड के सामने जहां बड़ी संख्या में खाद्य अधिकारियों ने गैस से भरे हुए अवैध तरीके से गोदाम में रखे घरेलू दुकानदारों, छोटे घरेलू एवं खाली सिलेंडर बरामद किए हैं, जिससे बड़ी कोई अप्रिय घटना होने से बच गई। अब सभी सिलेंडरों को दूसरे गोदाम की तरफ ट्रांसफर कर जमा करवा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया इस गोदाम के बारे में लंबे समय से अवैध गैस सिलेंडर भंडारण की शिकायत आ रही थी। अधिकारियों ने यह भी बताया इस गोदाम में अगर कोई विस्फोट होता तो बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं प्रबल थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करने जब रामकुमार, ज्योतिनिष्ठ, आदित्य कुमार, अजय कुमार आदि की टीम पहुंची तो गोदाम मालिक ने अधिकारियों के साथ अभद्रता कर उनको गुमराह करने की कोशिश भी की। बरहाल समय रहते कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडर जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है। भिंड से हसरत अली की रिपोर्ट। पहले इनके द्वारा बताया गया कि जो गोदाम संचालक है बाहर हैं, उनका वेट किया गया क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं हुए। उसके बाद पुलिस बल के समक्ष में इस गेट को खुलवा के यहाँ की सारी कार्रवाई की जा रही है अभी वर्तमान में। तो आगामी जो कार्रवाई की जाएगी उनके गोदाम की भी जांच होगी, उसके बाद जो भी है कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत की जाएगी, उनके निर्देशन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की हरकतों से आप क्या मानते हैं? यही है कि लोग अभी सजग नहीं है और लोगों को कार्रवाई जब तक नहीं होगी इनको नहीं समझ में आएगा। कार्रवाई की है अभी आपने सिलेंडर गोदाम पर? जी, ये मुखबिरी से सूचना प्राप्त हुई कि जो साई इंडियन गैस एजेंसी है इसके कार्यालय के नीचे काफ़ी मात्रा भरे हुए सिलेंडर रखे हुए हैं। मुखबिरी की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने यहाँ पे छापेमारी की। ऊपर साई इंडियन गैस एजेंसी का ऑफिस है, नीचे तलघर में मकान श्री अमित त्रिपाठी जी का होना बताया गया है। इस तलघर में 92 भरे हुए लाल रंग के सिलेंडर, 168 खाली लाल रंग के सिलेंडर, 17 20 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर भरे हुए, 12 20 किलोग्राम के खाली व्यावसायिक सिलेंडर, 5 किलोग्राम के 57 भरे हुए सिलेंडर और 5 किलोग्राम के 41 खाली सिलेंडर इस बेसमेंट में रखे पाए गए, जिनकी मार्केट वैल्यू लगभग 8,86,674 रुपए है। चूंकि
नियम से गैस सिलेंडर रखने के लिए लाइसेंस, विस्फोटक लाइसेंस होना आवश्यक है, जो कि यहाँ पे संबंधित प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं। अतः उक्त सभी सिलेंडरों को जब्त करके दूसरी गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया जा रहा है जांच पूरी होने तक। ये सिलेंडर भरे हुए सारे रखे थे यहाँ, अगर इत्तेफाक से कोई विस्फोट होता तो क्या घटना हो सकती थी? जी, कई जानें जा सकती हैं, कई लोग घायल हो सकते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये पूर्णतः अवैध है। आप लोगों के माध्यम से मैं आमजन को भी बताना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में एक या दो सिलेंडर जो घरों में यूज होते हैं उसके अलावा सिलेंडर ना रखें। विगत कुछ दिनों में शादी वगैरह में कई घटनाक्रम होते रहते हैं, अप्रिय घटनाएं होती हैं जो कि ठीक नहीं है। क्या मानक पैमाने होना चाहिए थे सिलेंडर रखने के लिए? बिना विस्फोटक लाइसेंस के एक सामान्य व्यक्ति 100 किलोग्राम तक विस्फोटक पदार्थ का संग्रहण अपने घर में या अन्य स्थान पर कर सकता है। 100 किलोग्राम से ऊपर का विस्फोटक पदार्थ संग्रहित करने के लिए विस्फोटक मंत्रालय से लाइसेंस जारी होता है, वो होना आवश्यक है। इनके पास लाइसेंस है क्या यहाँ? ये यहाँ का लाइसेंस नहीं है इनके पास। नहीं, ये एजेंसी है, एजेंसी पर अभी यहाँ पे प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं। इनका वैसे गोदाम होता है, गोदाम कितनी दूरी पे होना चाहिए? परा गांव में होना बताया गया है। इस एजेंसी का गोदाम कहाँ पे? परा गांव। अच्छा, परा गांव। तो ये एजेंसी अवैध है कि गोदाम अवैध है? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां वेयर हाउस में मजदूर की दर्दनाक मौत। ट्रक लोड करते समय अचानक चल्ली सरकने से हुआ हादसा। चल्ली से नीचे फिसलकर ट्रक की बॉडी से टकराकर हुई मजदूर की मौत। माजियारी मोड़ पर शव रखकर मजदूरों ने लगाया जाम। मृतक मजदूर के शव को रखकर हंगामा कर रहे मजदूर। वेयर हाउस प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। इतने बड़े कैब में लादने उतारने के लिए नहीं है एक भी नसेनी, सिर्फ एक ही नसेनी से चलता है काम। एमपी स्टेट हेड ने पूरे मामले से झाड़ा पल्ला, कहा मुझे नहीं है इसकी कोई जानकारी। मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पन्ना जिले के किसी भी वेयरहाउस या कैब में नहीं है मजदूरों की सुरक्षा के लिए नसनी, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र। गुनौर थाना क्षेत्र के सुनगार वेयरहाउस का है मामला। आपकी खबर के लिए पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। आज जानकारी मिली, मैं गुनौर आ रहा था और गुनौर में मेरी पार्टी की बैठक थी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ काफी भीड़ भाड़ मुझे देखने को मिली और यहाँ मैं रुक के यात्री प्रतिनिधियालय में सबसे जायजा लिया कि भाई भीड़ किस बात की है। तो यहाँ बताया गया कि कल राम प्यारे दुनिया यहाँ पल्लेदारी करते थे वेयर हाउस में, जनप्रतिनिधि आया और 30 फीट करीब बोरी चट्टा ऊंचा लगा था और सारी बोरियां थी और वो कुंदा लगाया और कुंदा से वो बोरी फट गई। तो सीधे वो नीचे आ गया और ट्रक के बॉडी में उसका सिर डाला और इस बात में। क्या प्रशासन के द्वारा कोई अभी आर्थिक सहायता की गई है परिजनों को? अभी प्रशासन से कोई सहायता राशि की आश्वासन नहीं मिला है और उसी को लेके ये जनता बैठी हुई है, चक्का जाम किए है और जनता का यही कहना है कि हमको कुछ आश्वासन दे। घटना को ये घटना कल की है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, इस बारे में क्या कहेंगे? प्रशासनिक अधिकारी शायद कल आए थे, कल जो मुझे यहाँ जानकारी मिली कल आए थे और कल उसको डेड बॉडी को लेके और पोस्टमार्टम किया और इनके परिजनों को हवाले किया। लगभग घटना को 24 घंटे होने जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा कोई अधिकारी नहीं आए हैं, इस संबंध में क्या कहें? कंपनी के द्वारा